मेरे भाई ठीक कहते हैं कि आप नाम के वकील हैं। रूपा चिढ़कर बोली। खोज लेती कोई अमीर पति। 4 बेटियों को पैदा करते हुए तुम्हारे बाप ने ये नहीं सोचा कि मेरे जैसे वकील से ही शादी होगी। रूपा के पति रमन ने उसी लहजे में जवाब दिया। सोचा होता तो 4 बेटियां पैदा ही क्यों करते। तो चुप रहो, मेरी ओर देखने से पहले अपने बारे में सोचो। तुम्हारे भाई को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वह 1 नंबर का लंपट है। सारी जिंदगी नौकरी छोड़कर भागता रहा। एकमात्र बेटी की शादी ढंग से न कर सका। चला है हम पर उंगली उठाने। मैं तो कम से कम अपनी जाति बिरादरी में बेटी की शादी कर रहा हूँ, उससे तो वह भी नहीं करते बना। जब से दोनों की इकलौती बेटी प्रिया की शादी रूपा के भाई रमेश ने तय कराई, तब से आए दिन दोनों में तू मैं होती। इसकी वजह दहेज में दी जाने वाली रकम थी। रमन सारी जिंदगी वकालत करके उम्र के 65वें बरस में सिर्फ 10-12 लाख रुपए ही जुटा पाए। इसमें से 10 लाख रुपए खर्च हो गए तो भविष्य के लिए क्या बचेगा। यही सोच सोचकर दोनों दुबले हुए जा रहे थे। रमन को यह आशंका सता रही थी कि अब वे कितने दिन वकालत कर पाएंगे। 2-4 साल तक और खींचतान कर कचहरी जा सकेंगे। उसके बाद पुत्र कोई नहीं है जो बुढ़ापे में दोनों का सहारा बने। रही सही इकलौती संतान बेटी थी जो एक प्राइवेट संस्थान में नौकरी करती थी। कल वह भी विदा होकर चली जाएगी, तब क्या होगा। उनकी देखभाल कौन करेगा, घर खर्च कैसे चलेगा। दहेज में दिया जाने वाला एक एक पैसा रमन पर भारी पड़ रहा था। जब जब बैंक से रुपया निकालने जाते तब तब उन्हें लगता अपने खून का एक अंश बेच कर आ रहे हैं। मन झल्लाता तो कहते प्रिया भी प्रेम विवाह कर लेती तो ठीक होता, कम से कम दहेज से तो बच जाते। जाति बिरादरी का यह हाल है कि कमाऊ लड़की भी चाहिए दहेज भी। इनको इतनी भी तमीज़ नहीं कि जब लड़की कमा रही है तो दहेज कहाँ से बीच में आ गया। रमन की रातों की नींद गायब थी। वे अचानक उठकर टहलने लगते। जितना सोचते दिल उतना ही बैठते लगता। भविष्य में क्या होगा अगर मैं बीमार पड़ गया तो। अभी तक तो वकालत कर ली। घर से रोजाना 10 किलोमीटर कचहरी जाना क्या आसान है। 65 का हो चला हूँ। प्रिया 28 में चल रही है। जहाँ भी शादी की बात चलाते 10 लाख से नीचे कोई बात ही नहीं करता। 22 साल की उम्र में प्रिया ने सरकारी पॉलिटेक्निकल संस्थान से डिप्लोमा किया था। नौकरी लगी तो सबने सोचा कि चलो लड़की अपने पैरों पर खड़ी है तो लड़के वाले दहेज नहीं मांगेंगे। इसके बावजूद दहेज लोभियों का लोभ कम नहीं हुआ। रमन झुंझलाते। कोई पुत्र होता तो वे भी दहेज लेकर हिसाब पूरा कर लेते। रूपा रोजाना कुछ ना कुछ खरीदने के लिए बाजार जाती। अभी से थोड़ी थोड़ी चीज़ें जुटाएगी तभी तो शादी कर पाएगी। आसपास कोई इतना करीब भी नहीं था जिसे साथ लेकर बाजार निकल जाए। ले देकर भाभी थी जो उसके घर से 5 किलोमीटर दूर रहती थी। अंगूठी एक से एक थी मगर सब महंगी। बड़ी मुश्किल से एक अंगूठी पसंद आई। रमन को लगा रूपा ने कुछ ज़्यादा महंगी अंगूठी खरीद ली। इसी बात पर वह उलझ गए। क्या ज़रूरत थी इतनी महंगी अंगूठी खरीदने की। सोने का भाव कहाँ जा रहा है आपको कुछ पता है। सबसे सस्ती ली है। सब ढकोसला है। क्या हमारे समय में इतना भव्य एंगेजमेंट होता था। अधिक से अधिक 2-4 लोग लड़की की तरफ से, 4 लोग लड़के वालों की तरफ से 5 किलो लड्डू दिए, कुछ मेवे और फल फूल, हो गई रस्म। मगर नहीं, आज 100 लोगों को खिलाओ पिलाओ, उसके बाद नेक भी दो, वह भी लड़की वालों के बलबूते पर। रमन की त्योरियां चढ़ गई। करना ही होगा वरना 4 लोग थूकेंगे। अपनी बेटी को भी अच्छा नहीं लगेगा। वह भी 10 जगह गई है, उसके भी कुछ अरमान होंगे। उसका सादा सादा एंगेजमेंट होगा तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। क्या वह हमारे हालात से वाकिफ नहीं है। बच्चों को इससे क्या मतलब। उनकी भी कुछ ख्वाहिशें होती हैं, उन्हें चाहे जैसे भी हो पूरी करनी ही पड़ेगी। रूपा ने 2 टूक कहा। वह आगे बोली, हमने प्रिया को दिया ही क्या है। अब तक वह बेचारी अभाव में ही पली बढ़ी। लोग ये बच्चे महंगे अंग्रेजी स्कूल में पढ़े जबकि हमने उसे सरकारी स्कूल में पढ़ाया। न ढंग से कपड़ा दिया ना ही खाना, सिर्फ बचाते ही रहे ताकि उसकी शादी अच्छे से कर सके। वो भावुक हो गई। रमन का भी जी भर आया। एकाएक उनके सोचने की दिशा बदल गई। प्रिया ही उनके घर रौनक थी। जब वह विदा होकर चली जाएगी तब वे दोनों अकेले घर में क्या करेंगे, कैसे समय कटेगा, सोचकर उनकी आंखें पनीली हो गई। रूपा की नज़रों से उनके जज्बात छिप ना सके। वह बोली, क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं। अपने मन में उमड़ते भाव के ज्वार को छिपाते हुए वो बोले, मैं समझा नहीं। बनते क्यों हो। आपकी यही आदत मुझे पसंद नहीं। तुम्हें तो मैं हमेशा नापसंद रहा। गलत क्या है। आपसे शादी करके मुझे कौन सा सुख मिला। आधा अधूरा आपके पिता का बनवाया
यह मकान, उस पर आपके पेशे की थोड़ी सी कमाई। भूखों तो नहीं मरने दिया, मन का भोजन ना मिले तो समझो भूखे ही रहे। राशन की दुकान सभी ने छोड़ दी, जाए पूरा दिन खराब करने। एक मैं ही थी जो आज तक 10 किलो गेहूं खरीदने के लिए दिन भर राशन की दुकान की लाइन में लगती रही। शर्म आती है मुझे एक वकील की बीवी कहते हुए। देखो, मेरा दिमाग मत खराब करो, बेटी की शादी कर लेने दो, उसके बाद क्या कुबेर का खजाना मिलेगा? मौत तो मिलेगी, कम से कम तुम्हारे उल्हाने से मुक्ति तो मिलेगी। रमन का स्वर तल्ख था। तभी किसी के आने की आहट हुई। रूपा का भाई रमेश था। दोनों ने चुप्पी साध ली। रूपा को एक तरफ ले जाकर उसने कुछ रुपए दिए। ये 10,000 रुपये हैं, रख लो, आगे भी जो बन पड़ेगा देता रहूँगा। इस बार गांव में गेहूं की फसल अच्छी हुई है, आटे की चिंता मत करना। रूपा की आंखें भर आई। सही वह गया। रूपा फिर रमन से उलझ पड़ी। एक आपके परिवार के लोग हैं, मदद तो दूर झांकने भी नहीं आते। झांकने लायक तुमने किसी को छोड़ा है? तुम ही लायक बन जाते उनके लिए। लायक होता तो तुम्हारी लताड़ सुनता। आजकल सब रुपयों के भूखे हैं। ना मेरे पास रुपए थे, ना ही परिवार वालों ने हमें तवज्जो दी। अब समझ में आया। समझ तो मैं पहले ही गया था, तभी तो अपने बेटे की बीमारी में बड़ी बहन रुपए मांगती रही, मगर मैंने फूटी कौड़ी भी नहीं दी। जबकि खेत बेचने के बाद उस समय मेरे पास रकम थी। अच्छा किया, दे देते तो आज भीख मांगते नजर आते। एंगेजमेंट में रूपा ने सिर्फ अपने भाई बहनों को न बुलाकर यही संदेश दिया कि उसकी कुवत नहीं, बहुत ज़्यादा लोगों को खिलाने पिलाने की है। इसमें दो राय नहीं, ऐसा ही था। मगर थोड़े से रुपए बचाकर बिलाव वजह रिश्तेदारों को नाराज करना कहाँ की समझदारी थी। रूपा के पास अपनी सास के चढ़ाए कुछ गहने थे जो उसने सहेज कर रखे थे। शादी ब्याह में भी पहनकर नहीं जाती थी कि कहीं गिर गए तो। रमन की इतनी कमाई नहीं थी कि वे उसे एक तगड़ी भी खरीद कर दे सके। ताउम्र उसकी साध ही रह गई कि पति की कमाई से एक तगड़ी और चूड़ी अपनी पसंद की खरीदे। यह कसक आज भी ज्यों की त्यों थी। रूपा संदूक खोलकर उन गहनों को देख रही थी। रमन भी पास थे। काफ़ी वजनी गहने हैं मेरी माँ के। रमन की आंखें चमक उठी। माँ के ही ना। रूपा के चेहरे पर व्यंग की रेखा तिर गई। तुम्हें तो बहाना चाहिए मुझे ताने मारने का। क्यों ना मारो ताना, एक बाली तक खरीद कर ला ना सके। जो है वही बेटी के काम आ रहे हैं। मुझे पहनने का मौका कब मिला? बूढ़ी घोड़ी लाल लगाओ। रमन ने हंसी की। अब कौन सा सच समझ कर बारात की शोभा बढ़ानी है तुम्हें? जब थी तभी कौन सा गहनों से लाद दिया था? स्त्री का सबसे बड़ा गहना उसका पति होता है। रहने दीजिए, रहने दीजिए। खाली बातों से हम औरतों का दिल नहीं भरता। मैं मर्दों की चोचले अच्छी तरह से जानती हूँ। हजारों सालों से यही जुमले कहकर आप लोगों ने हम औरतों को बहलाया है। तुम्हें कौन बहला सकता है? बहकी हूँ तभी तो 30 साल तुम्हारे साथ गुजार दिए, नहीं तो क्या किसी के साथ भाग जाती? भाग ही जाती अगर कोई मालदार मिलता। रूपा ने भी हंसी की। भागना क्या आसान है? मुझ जैसा वफादार पति चिराग लेकर भी ढूंढती तो भी नहीं मिलता। वफादारी की चाशनी से पेट नहीं भरता, आंटी में रुपया भी चाहिए। वह तो आपसे ताउम्र नहीं हुआ। थोड़े से गहने बचे हैं, उन्हें बेटी को देकर खाली हो जाऊंगी। रुपया जज्बाती हो गई। औरतों की सबसे बड़ी पूंजी यही होती है। बुरे वक्त में उन्हें इसी का सहारा होता है। कल कुछ बुरा हो गया तो दवा दारू के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। रूपा के साथ रमन भी गहरी चिंता में डूब गए। जब उभरे तो सांस लेकर बोले, यह मकान बेच देंगे। बेच देंगे तो रहेंगे कहाँ? किराए पर रह लेंगे। कितने दिन? वह भी पूंजी खत्म हो जाएगी, तब क्या भीख मांगेंगे? तब की तब देखी जाएगी। अभी प्रिया की शादी निपटाओ। रमन यथार्थ की तरफ लौटा। गहने लगभग 3 लाख रुपए के थे। एक आध रुपया अपने पास रखना चाहती थी। एकदम से खाली गले व कान से रहेगी तो समाज क्या कहेगा? खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा। यही सोचकर रूपा ने तगड़ी और कान की टॉप्स अपने पास रख लिए। वैसे भी 2 लाख रुपए के गहने ही देने का तय था। जैसे जैसे शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे, वैसे वैसे चिंता के कारण रूपा का ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा था। एक आध बार वह चक्कर खाकर गिर भी चुकी थी। रमन ने जबरदस्ती लाकर दवा दी। खाने से आराम मिला, मगर बीमारी तो बीमारी थी। अगर जरा सी लापरवाही करेगी तो कुछ भी हो सकता है। रमन को शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों था। तमाम परेशानियों के बाद भी वे आराम महसूस नहीं कर पाते। वकालत का पेशा ऐसा था कि कोई मुवक्किल बाजार का बना समोसा या मिठाई लाकर देता तो ना नहीं कर पाते। रूपा का हाल था कि वह अपने को देखे कि रमन को।
आखिर शादी का दिन आ ही गया, जिसको लेकर दोनों परेशान थे। प्रिया सजने के लिए ब्यूटी पार्लर गई। रमन की त्योरियां चढ़ गई। अब यह खर्चा कहाँ से दे? 5,000 रुपये कम होते हैं। एक एक पैसा बचा रहा हूँ, जबकि माँ बेटी बर्बाद करने पर तुली हुई है। बेटी पैदा